polite. He's not being like us. हाँ, we are heaters of We are haters नमित of- मल्होत्रा's रामायण. Because हमने टॉक्सिक से पैसे खाए हैं ना, हाँ, पूरे 500 रुपए खाए हैं हमने टॉक्सिक उन्होंने अपने को बहुत पैसे दिए और फिर ट्रेलर लॉन्च में बुलाया भी नहीं. सोच बुलाया भी नहीं, वही ना. क्या कैसे लोग हैं. तो वो ट्रेलर लॉन्च में अगली बारी बुलाएं, इसलिए हम रामायण पे हेट कर रहे हैं, जिसमें भी यश है प्रोड्यूसर. या मस्त स्ट्रेटजी है अपनी. यहाँ पे जो दशरथ राजा आके राम को पुकारते हैं, तो उनके ऊपर जो ये स्पॉटलाइट है, दिस हैज नो जस्टिफिकेशन. उनके आसपास ऐसा कोई लाइट सोर्स नहीं है. ये अब ये बोल दिया था we हमने, talked about it. हमने ये बोल दिया था, आ गए थे सब नीचे रोने रोने. हाँ, अरे इट इज ऑल्सो द मैनर इन विच ये देख कैसे बोल रहा है एंड द वे वी टॉक it can get you triggered sometimes. No, see, the way we talk in that video, we were talking about this in our own breakdown, but उस टाइम पे हम ऐसे We were tone पे, talking properly. हाँ, शान के टाइम पे we were थोड़ा शान के टाइम पे हम But हाइपर that हो is जाते Shan's हैं. fault. हाँ, वो शान के टाइम पे हम हो जाते हैं, क्योंकि टॉक्सिक के साथ, टॉक्सिक के ट्रेलर को जिस तरीके से उसने रगड़ा है, वो सेम एनर्जी यहाँ पे लेके नहीं आया. नहीं, but like if you have a composition like this, why not use the ये जो वो दो सोर्सेस रखे हैं ना लाइट के, थोड़ा नीचे रख दो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आ जाके, एंड देन यू गेट क्रिटिसिज्म, देन यू ब्रॉट इट अपॉन यू. जैसे किसी ने इंस्टाग्राम में अपने किसी एक रील में, शान वाले रील में, उस कमेंट को पिन भी किया हुआ है हमने. तो उसमें लिखा हुआ था कि हमको गालियां देते वक्त ऐसे लिखा था कि ओहो दीज लूजर्स थिंक बाहुबली इज बेटर देन दिस, ऐसे करके. या इसको मैंने पिन किया हुआ है कि मैंने वही लिखा है कि भाई ये तो शेम ऑफ पिन है, ये पिन ऑफ शेम, सॉरी शेम ऑफ पिन बोल रहा हूँ, पिन ऑफ शेम. हाँ, तो ये मैं वही बोल रहा था कि भाई बाहुबली तो है ही अच्छी, वो तो हाँ. प्रैक्टिकल वाइज तो बहुत अच्छी है वो. उसमें भी, इसका मतलब ये नहीं कि बाहुबली फ्लॉलेस है, बाहुबली में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं. It's just that don't do this. Like there are a lot of people who ये मैं देखता हूँ ना, प्रोजेक्ट्स में सुनता हूँ कि यार we are working on it, we are just making sure it is perfect before it comes. There is ये no सब such statements मत दो, There is no because such लोग thing as- आके क्या expectations रखेंगे ना कि Cinnamon did this in his pipeline video where he said कि अभी देखना आने वाला है, अभी देखना क्या खतरनाक ट्विस्ट आएगा. ओके, एंड देन व्हेन इट कम्स एंड यू सी कि हमजा का कैरेक्टर चेंज हो गया है, इट अगर वो इतना नहीं करता ना तो इतना बैकलैश, थोड़ा कम बैकलैश आता कंपैरेटिवली. हाँ, क्योंकि ही वॉज प्रिपेयरिंग अस फॉर, जैसे कि वही Yeah. बात है, वो अपने स्पाइडरमैन की इंट्रो से पहले मैं चढ़ा के रखा हुआ था कि अरे वी आर कुकिंग समथिंग, महीने से हम कर रहे हैं. लाइक राजामौली आके एक बार भी कोई भी इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोला कि तुम सोचो हाँ. कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा होगा. हाँ. लाइक ही वाज साइलेंट, वो अपना बना रहा था, हाँ. अपने ही चढ़ाए जा रहे थे सब हाँ. मिल के. हाँ. ठीक है, सो होता है भाई, क्या करे. मतलब अपना वो स्पाइडरमैन वाला जो इंट्रो था, वो मैंने भी चढ़ा के रखा हुआ था कि उसका हाइप मैं बिल्ड कर रहा था. और बट आई न्यू फॉर अ फैक्ट दैट कि जो मैं बना रहा हूँ इट विल बी वर्थ इट. दैट इज व्हाई आई हैड द कन्विक्शन कि यस इट विल बी वर्थ इट, बिकॉज इट आई नो द एंटरटेनमेंट वैल्यू इन इट. बट अगर सोच, जो अपनी ऑडिसी की इंट्रो थी उसको मैं ऐसे सर पे चढ़ाता और फिर मैं वो ऑडिसी वाला इंट्रो लगाता, गालियां पड़ती कि क्या है इसके लिए चढ़ा रहे थे तुम इतने एक महीने से, ऐसे करके लोग हमको आके गालियां देते, बिकॉज वी वुड हैव रेज्ड द बार उतना. एंड देन फिर वो ऑडिसी वाला थकेला सा इंट्रो निकल के आता जिसमें तू झाड़ू बांध के आया साइड में, मैं वीएफएक्स करके मैं बकचोदी कर रहा हूँ कुछ रैंडमली. तो वही है, लगता वो बहुत अजीब लगता वो. चलिए निपटाते हैं. तू कौन है? वो कहती है मैं तो इनकी रेगुलर हूँ. तू कौन है? वो कह रहा है मैं नया हूँ. समझ गया ना ये It's दोनों not- क्या है इसकी? He is not a pussy hunter. Okay, not in any trailer. He is pursuing any of the women. It is just the women throwing themselves at him. That is basically what is happening. It is not pussy hunter. बेसिकली इट इज बचना है हसीनों, Yeah. लो जिसमें मैं इसका ही आ वो था. गया. इसलिए तो मैं गा रहा इसकी हूँ, स्माइल देख. इसलिए तो मैं गा रहा हूँ. बिल्डिंग में नया है क्या? वही हाँ, सेंसलेस. या के बोल रही है आई एम इज परमानेंट, यू आर इज टेम्पररी. इसमें क्या पुसी हंटर निकला ये? अरे वो है ना प्रोस्टिट, वो है ना. हाँ, बट इट्स नॉट अ पुसी हंटर ना. एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी रुक्मिनी इज प्लेइंग एन अंडरकवर कॉप. या सेंसलेस हमजा. ब्लडशेड. वही टिपिकल साउथ इंडियन मसाला फिल्म में जो हीरो वर्शिपिंग होती है, वो वही सेम ओल्ड फीमेल ट्रीटमेंट जो आज तक साउथ इंडियन मसाला फिल्म Okay, में pause. औरतों का. व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर हीरो वर्शिपिंग हो रही है, ये बॉलीवुड में भी होती है, ऐसा नहीं है. जब डॉन 2 आई थी एंड जब वो उसका
एंट्रेंस हुआ था शाहरुख खान का, आई वाज इन द थिएटर, हीरो वर्शिपिंग चल रही थी। पठान जब पठान आई थी, आई वाज इन द थिएटर, हीरो वर्शिपिंग चल रही थी। जवान- सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? जब जवान- साउथ में हीरो वर्शिपिंग हो रही है तब प्रॉब्लम है। जब जवान में भी हीरो वर्शिपिंग हो रही है तब तो, और एक्चुअल गूज़बम्प आ गया इसको तो। नहीं, क्योंकि इसको ना वही है ना, इसके हिसाब से साउथ इंडियंस आर अनएजुकेटेड एंड वहां पे लिटरेसी रेट कम होती है, तो वो छपरियों के लिए मूवीज बनाते, तो वो लोग दैट शुड नॉट रिप्रेजेंट वो तो इंडियंस ही नहीं है ना। हाँ, वो इंडियंस नहीं है। आप हाँ, ये इंडिया से इंडियन मूवी है। आ रही है, अप्रिशिएट करो। ये इंडियन है। इससे तलपति विजय के सवाल पूछते हैं और ये तेलुगु सिनेमा के कास्टिज्म के बारे में जवाब देता है। होता आया है। शॉक वैल्यू ऐड करने के लिए कहानी और स्क्रीन प्ले पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये तू बोल रहा है, स्क्रीन प्ले की बात कर रहा है। जाट यार का क्या screenplay मजा आती है, इसको- वो वेब सीरीज लिख रहा था ना, ये लिख के दे दे, मजा आ जाएगी। अरे यार करो यार, शूट करो यार। सेक्स सीन्स ऐड कर देंगे जो आई एम प्रीटी मच श्योर कि सेंसलेस ही होंगे एक्शन की तरह। फिर बोलेंगे सिनेमेटोग्राफी ऐसे बॉलीवुड में तो बहुत हाँ देखो, ये अपने पे आ गया। एक सेकंड सिनेमेटोग्राफी देखो, लाइटिंग देखो। पिछले रामायण के ट्रेलर में गंदी लाइटिंग को तो जस्टिफाई कर रहा था, तब कहां गई ये तेरी एटीट्यूड? जो आई एम प्रीटी मच श्योर कि सेंसलेस ही होंगे एक्शन की तरह। फिर बोलेंगे सिनेमेटोग्राफी देखो, लाइटिंग देखो, जो कि मेरे को भी अच्छी लगी। सही बताऊं तो एज कंपेयर टू व्हाट इज बीइंग डन इन सिनेमेटोग्राफी एंड लाइटिंग स्पेस नाउअडेज, हर चीज फ्लैट होती है, यहाँ पे फिर भी बहुत Nowadays, हाँ, okay, ठीक है, comparing to, इसको नहीं, अच्छी you won't take names. नहीं, अभी इसको अच्छी लगी, बट क्योंकि साउथ इंडिया से है तो मैं तो हेट करूंगा। लेकिन लेट्स बी फकिंग रियल, 4 साल के बाद तुम आ रहे हो, ये फिल्म माउंटेड है 500 से 800 करोड़ के बजट पे, मल्टीपल बार तो अच्छी लाइटिंग और सिनेमेटोग्राफी, बड़ी बड़ी टेक के कैमरे यूज करना इज द बेयर मिनिमम यू कैन। तो 1500 करोड़, जब 1500 4,000 करोड़, 4000 करोड़ की रामायण 2 पार्ट्स में क्या निकाल रहा है अल्टीमेट वो। दोगलापन है ये। 4 साल बाद, वो भी 4 साल बाद ही आ रहा है। 2022 में वो मूवी कमेंस वहां हुई पे तो थी। बेयर मिनिमम भी नहीं था। वहां पे तो ये था बेयर मिनिमम से ज्यादा। दैट वाज लाइक एन अंडरस्टेटमेंट कि वो तो होना ही होना है। अगर 4000 करोड़ लगा रहे हो, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही करूंगा कि मेरे को तुम अवतार भी दिखा नहीं रहे मिला हो। हमको। मुझे अवतार चाहिए 4000 करोड़ में। बट ये आपके मेरे को आदि पुरुष से थोड़ी बेटर सिनेमेटोग्राफी दिखा रहे हैं। आदि पुरुष से बेटर है ब्रो। क्या Brilliant. टट्टी के कंपैरिजन में पाद बेटर है ना। हाँ, कह रहा है कि हाँ ये सिनेमेटोग्राफी अच्छी है क्योंकि 800 करोड़ लगा रहे हो तो बेयर मिनिमम हुआ ना, इसलिए अच्छी है। ये नहीं कि वो टैलेंटेड लोग हैं और उन लोगों ने वो पैसे जो यूज किया है उसको वो तो नहीं बोलेगा ना ये। उसको एक्चुअली में पैसों को जस्टिफाई करके उन लोगों ने विजुअल ट्रीटमेंट दी है। वैसे शान इज बैक ब्रो। शान इज बैक एंड वी आर आल्सो बैक। पिछले 5 साल में आई कोई भी साउथ इंडियन चप्पल छाप मसाला फिल्म उठा लो, हर ट्रोप जो तुम्हारे को टॉक्सिक के ट्रेलर में दिखा है, हीरो का ट्रीटमेंट, हीरोइन का ट्रीटमेंट, एक्शन का ट्रीटमेंट, ब्लड शेड का। पेद्दी की सिनेमेटोग्राफी इससे बेकार थी। पेद्दी की सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी नहीं थी। आपको याद नहीं है। इट वाज नॉट दैट ग्रेट। द लाइटिंग वाज वेरी जेनेरिक वहां पे। यहाँ पे फिर भी टॉक्सिक लाइटिंग सारी जानवी पे गई है, जानवी के नाभि पे गई है। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। जहां तक रही फिल्म की कहानी की बात, जो ऐसे तो मैं वो तो बोल दूंगा जो शॉट्स रामायण में थे ब्रह्मास्त्र से आइडेंटिकल है। जिस तरीके से उसने वाइड शॉट्स ले रखे, सेट्स को पूरा डीने CGI की करके था। रख दिया। डीने की था, वहाँ पे नमित नमित मल्होत्रा था, रणबीर ही था। 80% प्राइमरीली मेरे को लग रहा है कि फादर वर्सेस सन पे होगी। अब फिल्म के रिलीज तक ये इसी कहानी के अराउंड पीआर चलवा के ये डिक्लेयर करा देंगे कि ये ऐसी फिल्म, ऐसी कहानी कभी हुई ही नहीं। जबकि फादर कब बोला? आज तक तो कब एक भी किसने नहीं बोला? एक भी नहीं बोला ये किसी ने कि ये He कहानी is आज तक। cooking up a hypothetical scenario and then making fun of it. दे आर बहुत सिंप्लीफाई करो ना। इट इज द सेम व्हाट ही इज डूइंग इज व्हाट प्रतीक वाज डूइंग की अरे किल में क्या है, ट्रेन पे वो चढ़ के ट्रेन एक पे आदमी करके छू छू कर रहा है। हाँ, इट इज हाउ यू शो इट, दैट इज व्हाट मैटर्स। फिगर हो सकती है थ्रू आउट द। एनिमल में क्या है, एक आदमी है जिसको अपना उसका बाप उसको मारता रहता है क्योंकि वो बाप की सुनता नहीं है। एनिमल में तो ये जो बोल रहा है ना, वो एक्चुअली किया था, वो बाप और बेटे का एंगल लेके ही मार्केटिंग की थी। एग्जैक्टली, वो तो पहला प्रोमो ही वही था, पापा पापा पापा। स्क्रीन प्ले इन द स्टोरी, क्योंकि ये यहाँ पे बोलती है कि इस सिटी पे तेरे को कब्जा करना है, तो जो इसके साथ खड़ा है वो राया ही है। तुम्हें शहर पर नो शिट शेरलॉक राज करना है। और ये तो साफ पता चल रहा है। इस वाले शॉट में पीछे जहाँ पे देख के पीछे पता लाशें चला। लटकी हुई हैं और नयनतारा बोलती है यहाँ पे "Where थोड़ी is आलिया राया?" लग रही है, like a blend of आलिया and somebody else. लाशें लटकाई होंगी टिकट के कैरेक्टर ने, उसके बाप को पता नहीं है, वो आ गया है, उसके लोगों को मारना शुरू कर दिया है उसने। वो उस गद्दी तक पहुंचने से पहले उसके प्यादों को, उसके टट्टों को मारेगा, फिर आगे बढ़ेगा। और नयनतारा इज समवेयर इन द कमांड बिकॉज ऑफ राया, तो वो बोलेगी This is राया को proof. कि ये Okay, तेरा बेटा। pause. Knowing what the story is does not matter.
we know what Ramayana story is. Exactly. How you Okay. show it, that is how it matters. This should be proof. Okay, क्या आप आके why are you excited about the Ramayana movie? We are excited because we want to see what the execution will be like. धुरंधर में नया क्या दिखा दिया? हाँ, धुरंधर भी रेगुलर ही स्टोरी है. अरे ठीक है, धुरंधर still did the spy angle and it decided to focus on the psychological aspects of it as well. And उसमें at थोड़ा- least there was something new. बट वही है ना, दैट इज द ट्रीटमेंट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इफ द स्टोरी के हिसाब हाँ, से तो देखेगा, it is इट the इज treatment. वेरी सिंपल. It's- अगर मैं बोलूं कि मैं बताऊं क्या होगा, ये ना पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान में ये गैंग इन्फिल्ट्रेट करेगा और फिर एक एक करके सबका बदला लेगा, खत्म. यही तो और है उसमें धुरंधर. इसको येलिना मिल जाएगी और ये हाँ. येलिना के साथ शादी कर लेगा, बस हो गया. और उसकी बैक स्टोरी ये है कि बचपन में उसके आसपास के लोगों ने धोखा दे दिया था, उसकी बहन का हो हाँ. गया था, उसके बाप को लटका के मार दिया था और उसका पूरा इंजाम इस पे लग गया था क्योंकि इसने जाके सबको टपका दिया था. तो ऐसे तो मैं कोई भी मूवी रुइन कर सकता हूँ. इट इज हाउ यू शो इट. ही है प्रतीक लेवल पे आ गया ये साला. ये तो था ही ऐसे लेवल पे, भूल गया क्या? पहले भी ऐसे ही था ये. हाँ. लाइक दिस विल बी फिगर्ड आउट. और फिल्म के लास्ट में क्या होगा, दोनों बाप बेटा जब गुत्थम गुत्था हो रहे होंगे, इनको पता चलेगा कि भैया किसी कारणवश, किसी मजबूरी से हमारे दोनों मर जाएंगे, मैं बता रहा हूँ. फेरी टेल है ना, फेरी टेल में ऐसे ही रहता है. को अलग होना पड़ा. तेरी बीवी, तेरी माँ को इसने मरवा दिया टिकट. राया को तेरी माँ को इसलिए छोड़ना पड़ गया था क्योंकि उसको कहीं और जाना था, कोई मजबूरी थी. और पता लगेगा कि असली विलन कौन थी, हुमा कुरैशी. ये मत बहुत भूलो रील्स कि ये कटेगी भाई. गीतू मोहनदास की फिल्म बहुत है. वो एक रील्स कटेगी. नॉन स्टॉन्च फेमिनिस्ट है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर कहीं ना कहीं हो सकता है. ट्रिपल रोल की भी बात करी जा रही है और कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्रिपल रोल पार्ट 2 में ये अनाउंस कर दें. अच्छा, एजिंग की तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है. अगर टिकट राया का लड़का है और टिकट देखने से ही विजिबली ही अपने लेट 20 से अर्ली 30s में लग रहा है, तो भैया राया नियरली 60 से 65 साल का होगा. लेकिन यश बॉस के सिर्फ बाल सफेद होते हैं. क्यों किया? जो यश जो है वो 20 साल की उम्र में भी तो एक फादर कर सकता था चाइल्ड को. भाई ये लग रहा है 60 साल का. 50 का Okay. तो लग रहा है, 50 का लग रहा है. आराम से. गुड. अरे आजकल लोग ऐसे ही दिखते हैं 60 साल के. हाँ, वो भी है. सुनील शेट्टी को ले ले. हाँ, ये ऐसा लग रहा है. सफेद होते हैं, बाकी सबको टिच है, वो लड़ रहे हैं. भैया पेल रहा है, हर किसी को जो आ रहा है पेल रहा है. 65 साल का ही तो है. अब मैं तुम्हारे को सुनील शेट्टी असली में है वैसा. वो भी 65. अनिल कपूर 70 का है. हाँ. बताता हूं कि मुझे जेन्युइनली, वेरी ऑनेस्टली सेइंग, क्या अच्छा लगा. और ये भी बता देता हूं कि वो मुझे ढूंढना पड़ा. ये ढूंढना पड़ा वो. इस व्हील वाला सीन, ये मोस्ट लाइकली होगा एक ड्रीम सीक्वेंस. व्हाट आई एक्चुअली लाइक्ड अबाउट दिस शॉट उसने इज द भी बोला था. सीक्वेंशियल फायर सेटअप ऑफ दिस. जब आप देखोगे कि आग सीक्वेंशियली लग रही है, ऊपर जाती है फिर अंदर जाती है. ओहो ये अच्छी लगी. ओहो ओहो. सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग, उन सब से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सिनेमेटोग्राफी यहाँ लाइटिंग पे तो यहाँ पे कियारा को लगा दिया होगा उसने. सिनेमेटोग्राफी इनमें से एक में कहीं. सिनेमेटोग्राफी भैया, टेक्नोलॉजी वो तो बेयर मिनिमम है भैया. 4 साल बाद आ रहे हो तुम, 150 करोड़ क्या 800 करोड़ लगा रहे हो तुम. इसमें इट्स नॉट लाइक कि लाइटिंग अच्छी है. हाँ. इट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ये आइस के ऊपर इसने ये किया है. नहीं, सीक्वेंशियली आग लग रही है. ओह कितना रियलिस्टिक है. वाओ. ब्यूटीफुली शॉट. आसपास सीजीआई है, पर मेरे को लगता है इन्होंने एक्चुअली वो फेरिस व्हील लगाया और उस पे आग लगाई है, विच इज कमेंडेबल. कुछ शॉट्स में एक्शन कोरियोग्राफी मेरे को अच्छी लगी. फॉर एग्जांपल इस शॉट में. बट आई एम प्रीटी श्योर ये लीनियर नहीं होगी थ्रू आउट द स्क्रीन प्ले. मैक्सिमम जगहों पे यश का कैरेक्टर, चाहे कोई भी हो, टिकट हो, रूमी हो, राया हो, जो भी हो, यही रहा होगा कि भैया एक मारेगा 10 मर गए, एक कोई 24 पेल देंगे. उसके बिना ये जी नहीं सकते. फिल्म में गन है उसके हाथ में. थ्रू आउट द फिल्म एवरी टाइम यू सी ही हैज अ गन इन हिज हैंड. तो आप पेल सकते हो 24 को. आप कनाडा रहते हो, थोड़ा बाजू में देखो वहां पे गन से क्या होता है. सेट्स लगाए गए हैं और पैसा लगाया है उनको डेवलप करने में, क्योंकि ये एक पीरियड ड्रामा भी हो सकता है इन पार्ट्स. दूसरी चीज, रियल लोकेशन पे चीजें शूट करी हुई हैं. फॉर एग्जांपल ये जंगल वाला शॉट, ये मुझे काफी सही लगा. सिनेमेटोग्राफी और लाइट, फॉरेस्ट में जाके आप कैसे शूट कर सकते हो. जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी कहा था, दिस इज द बेयर मिनिमम यू कैन डू. बेयर मिनिमम, ये बेयर मिनिमम है. दिस इज नॉट द बेयर मिनिमम. दिस इज व्हाई दिस लाइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्शन एंड इट इज द मोस्ट, इट विल ब्रेक और मेक और ब्रेक योर मूवी. अगर इसमें पैसे नहीं खर्चे ना तो तुम्हारी मूवी बेकार ही जाएगी. अ लाइटमैन कैन स्क्रू योर शूट. सेट पे किसी से भी पंगा लेना, कभी भी लाइटमैन से मत पंगे लेना. कर मेरे को फोन आ रहे हैं. At this damn budget. अगर तुम्हें वर्ल्ड बना के करनी उसमें वही टिपिकल छपरियों वाली हरकतें हैं, तो दैट वर्ल्ड मींस नथिंग. अगर तुमने हीरो को ही वर्शिप कराना है, वही केजीएफ वाले जो ट्रोप. I don't understand what is the छपरी हरकत that Yash has done in this trailer. I don't understand. I have no idea. इसको वही लग रहा है ना कि वो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है और तो वो क्या छपरी हरकत है. उठा के वो तो रणबीर कर रहा था एनिमल में.
वो नहीं ना, वो एनिमल इज डिफरेंट ब्रो। उसके पास पैसे थे इसलिए, वो अमीर था ना। अमीर अमीर बंदे कर सकते हैं तो छपरी नहीं होता है। यहाँ पे भी अमीर ही है, यहाँ पे यश भी भी इसमें अमीर ही है, हाँ। यश अमीर ही हाँ, बना हाँ। है, बट नहीं पर वो साउथ इंडियन है ना। साउथ इंडियन है, वो इंडियन नहीं है ना। इट हाँ, इट इज डिसाइडेड बाय द ऑडियंस। अगर ऑडियंस छपरी लग रही है इसको, तो ये ऑडियंस सब छपरी है ऐसा। और ये एजुकेशन मैट्रिक ये डिफाइन करेगा, ये आदमी ऑडियंस की एजुकेशन की क्वालिफिकेशन ये डिसाइड करेगा। यहाँ पे दिखाने हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं, तो क्या नया है। और 100 बातों की एक बात है, इस ट्रेलर को जो प्रेज करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि इसका जो बाकी प्रमोशनल मटेरियल था, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था, वो इतना खराब था कि कंपैरिजन उससे करा जाएगा। नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं है पिछला। मैं तो इस ट्रेलर को देख के इसमें सिर्फ शॉर्ट्स को भी अच्छा बोला। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ डायलॉग्स बेकार है। म्यूट में मेरे को ट्रेलर अच्छा लगा, म्यूट में ही अच्छा लगा मेरे को ये ट्रेलर, वरना तो बेकार ही था। कल लाइव में देखते देखते मेरा सर फट रहा था, क्या चल रहा है ये। और अप अंटिल फिल्म की रिलीज से तो ये भी पहले चलेगा कैंपेन में कि पेड्डी से तो अच्छी है। अगर इस है He's just creating hypothetical scenarios कि अरे देखो ये करेंगे, देखो जैसे आप क्रिएट कर रहे हो, अरे रामायण आदि पुरुष से तो अच्छी है। 4 मिनट के लंबे चौड़े ट्रेलर में जो टीजर्स में पिछले प्रमोशनल मटेरियल में जो सेक्स सीन्स दिखाए हैं वो होते ना, तो अभी जो जिनको ये वर्ल्ड बिल्डिंग दिख रही है ना, सिनेमेटोग्राफी और तेरे को ही दिख रही है वर्ल्ड बिल्डिंग। किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने नहीं बोला वर्ल्ड बिल्डिंग। लाइटिंग दिख रही है इसमें, वो नहीं दिखती। वो दो उन सेक्स सीन्स को लेके ही पूरे इसको ट्रोल कर देते हैं। तो इसलिए तो हटा दिया, तुम करते हैं, इसलिए तो हटा दिया ना। तो अब हटाने के बाद भी ट्रोल कर रहे हो, तो तुम तो बायस्ड हो, पहले से ही बायस्ड हो। बट रामायण तो नहीं भाई, रामायण तो नहीं। रामायण के रिलीज के बाद तो लोग रणबीर के लंड पकड़ के झूलेंगे। नमित मल्होत्रा की रामायण देख के, नमित मल्होत्रा की रामायण देख के रिलीज होने के बाद तो सब लोग रणबीर का लंड पकड़ के झूलेंगे, जो तब मैं उतरूंगा। Even though I have not seen the movie, he has given a great performance. क्योंकि मैं अभी से झूल रहा हूँ। हाँ। Let's not forget this fact very conveniently कि जिन सेक्स सीन्स की वजह से इस फिल्म को अभी तक कॉन्डम की ऐड बोला जा रहा था, वो जस्ट इसमें दिखाए नहीं है। उसका ये मतलब नहीं है कि फिल्म में नहीं होंगे। वो जैसे वो एनिमल में भी था, तृप्ति वाला सीन क्यों था? उसको तृप्त करने आई थी, वो क्यों थी? वो उसमें भी होंगे। यही ट्रेलर अगर किसी बॉलीवुड हीरो का होता ना, अभी यही पिक्चर अगर किसी बॉलीवुड हीरो की होती, तो यही इसका पूरा खुन्नस है ब्रो कि आप this basically he pivoted when Telugu cinema was at its peak. He pivoted because सब आके बोल रहे थे कि देखो तेलुगु सिनेमा कितना अच्छा है, इसकी झांटे जली है, एंड इज लाइक नहीं बॉलीवुड भी अच्छा है। अगर बॉलीवुड हीरो कोई ये रोल करता, वो बेकार लगता है क्योंकि वो बेकार करते हैं। यश को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए यश को ऐसे देख के उनको लग रहा है कि हाँ ये सही कर रहा है। टाइगर श्रॉफ नहीं करता। अभी हमने पूरे 5 घंटे बैठकर उसकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 देखी है। I can see like there are people who could pull something like Toxic off. शाहिद कपूर, कबीर सिंह किया उसने। I think even सैफ कर सकता है, अगर कर सकता है। सैफ नहीं करेगा, शाहिद कर लेगा। उसने रेस में उसका सिमिलर रोल है, वो चौड़ में घूमता है, ये प्राइड, वो कर सकता है। वो जस्ट रेस बना, बाकी बात नहीं करेंगे अभी। मिसोजिनिस्ट बोला जा रहा होता उसको। अच्छा हुआ ये धुरंधर के साथ रिलीज नहीं हुई, क्योंकि स्टोरी टेलिंग जो एक्चुअल मिसोजिनिस्ट फिल्म थी वो तो आपको बहुत पसंद आई थी। हाँ, एनिमल तो भाई वो तो एल पचिनो और वास्तव के संजय दत्त का खून मिक्स हो गया था, आत्मा चढ़ गई थी उसमें। फिल्म धुरंधर के सामने आउट वे हो जाती कंप्लीटली। यश इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, आई हैव ऑलवेज सेड दिस। उसको अच्छी तरह से पता है कि अगर वो KGF 1 और 2 में जो ऑरा मैन्युफैक्चर उसने किया था, जो लुक उसने मैन्युफैक्चर किया था, उससे ज्यादा दूर हट गया ना, तो वो मुंह की खाएगा। पिक्चर बहुत तगड़ी फ्लॉप हो सकती है। हेंस इन अ 60s फिल्म, इन अ 50s और 60s फिल्म सेटअप, यू गेट अ लुक दैट इज वेरी वेरी कंटेम्पररी। और यश भाई जब गू हगे और उसको गुलकंद बोलने वाले तुम्हारे को ना मिले, जैसे रणबीर गू हगे और गुलकंद बोलने के लिए आप आ जाते हो, ये कभी हो नहीं सकता। तो अब अगले 1 हफ्ते तक तुम्हारे को 500 रुपए से लेके 1200 रुपए में पेड रीलें बनवाई हुई दिखेंगी, जहां पर स्क्रिप्टें भी सेम। हम फ्री में बना रहे हैं ये, हमको कोई नहीं दे रहा पैसे होंगी। वो बोल रहे होंगे ओ भाई प्रमोशनल मटेरियल तो बेकार था, ट्रेलर में तो कुछ और ही दिखा दिया। इन्होंने हमारी सुन ली, ट्रेलर तो ऐसा भी बनवा दिया। जैसे तू बोलता है रामायण के बाद कि ओ इन्होंने सुन ली, तो अभी राक्षस का त्रिपुंड लगा दिया, राक्षस के यहाँ डिजाइन में इंडियनाइज कर दिया, त्रिपुंड लगा दिया, जो कंप्यूटर में कर सकते थे। वो सब बेयर मिनिमम नहीं है, क्योंकि वहां पे तो नमित मल्होत्रा के 4000 करोड़ लगे हैं ना। चाटनी है पर्सनल इसका इन्वेस्टमेंट। अंडर एस्टिमेट मत करो यश बॉस को। और एक अगेंस्ट कैंपेन चलवाया था इन्होंने 2 हफ्ते पहले। स्क्रीनशॉट दिखाता हूं तुम्हारे को, ये देखो क्या लिखा है यहाँ। क्या है?
ये प्रमोशन है, हाँ 5K मिले हैं इसको, मेरे ओके दोस्त के पास भी आया है। ओ शान को रोस्ट करना है वीडियो में, यही प्रमोशन आया है। अच्छा ओ अरे यार ये अच्छा ये ही विल मैं पक्का बता रहा हूँ, ही विल कोलैबोरेट अस विथ दीस पीपल। इनको इसको लगेगा कि हम लोग भी या इसी के पार्ट हैं। वी बीन डूइंग हम दिस लोग अ लॉट लॉन्गर। हाँ यार वी हैव टॉक्ड अबाउट द टॉक्सिक प्रीवियस टॉक्सिक ट्रेलर्स, हम लोग ने मजाक उड़ाया है। वी आर नॉट डूइंग द रोस्ट हियर फॉर लाइक कि किसी ने हमको पैसे दिए रोस्ट करने के, हम लोग को मजा आती है। हमको मजा आती है क्योंकि ये हमको कंटेंट देता तुम है लोग ऐसे। हंसते हो यार, ये हमको यू फ्री आर फंड बीइंग लाइक दिस। फ्री फंड का कंटेंट देता है ये आदमी। सुनामी आएगी एक बॉट कमेंट्स की, यहां से वहां बॉट कमेंट्स आएंगे, जहां हम बॉट्स हैं, हम एआई जनरेटेड हैं। चले जाओ कोई इसको क्रिटिसाइज करता दिख जाएगा, कोई कुछ बोलता दिख जाएगा, बॉट कमेंट्स भरे होंगे वहां पे, सेम ही, सबकी इंग्लिश गलत, सबकी हिंदी गलत। नहीं इंग्लिश की बात ये कर We know our character arch. We remember. We never forget. वी डोंट फॉरगेट दीस थिंग्स। ये तो आइकॉनिक चीज है, इसकी तो टी शर्ट बनेगी। Yeah. Character मानते arch. तो अभी ट्रेलर पे चले जाओ, आधे से ज्यादा बॉट कमेंट्स हैं वहां। जब जब इनकी वो तो रामायण में भी थे, रामायण के जो इंग्लिश वाली ट्रेलर थी रॉटन टोमेटोज वाली, Yeah, we saw उसमें them. पूरे बॉट कमेंट्स हैं। वो बर्फी ऐसा करके बर्फी आया है। मतलब 14 साल पुरानी मूवी बर्फी कौन याद रखा, यहाँ के लोग नहीं याद रखते। फिल्मों के चुतियापे को चुतियापा बोला गया है, ये मेरे कमेंट सेक्शन में प्रकट हुए हैं, अब तो भर जाएंगे आके ही। कुछ भी नया नहीं होने वाला है इस फिल्म के अंदर, वही जो हम साउथ इंडियन मसाला फिल्मों में देखते आए हैं। आइटम सॉन्ग होगा इसमें? मेरे को तो नहीं लग रहा। हो सकता है अगर आइटम सॉन्ग मे बी कियारा का होगा। वही थोड़ा सा तारा महंगा का बजट पे कर दिया बस, और था, थोड़ा सा महंगा बजट पे कर दिया और कुछ नहीं। थोड़ा तो सा। रामायण भी वही है, आदि पुरुष महंगे बजट में। टेलिंग को, द टेक्निकलिटीज को, और यहाँ पे हम यही करे जा रहे हैं, नकली की आग लगा के टेक्निकलिटीज उस की बात अब सिगार मत करो, अब देख लिया हमने। भाई तू टेक्निकलिटीज की बात कर रहा है। जवान जो मूवी थी शाहरुख खान की, वो यही सब थी, उसमें यही सब कर रहा था वो। डंकी अच्छी लगी थी आपको? डंकी तो भाई इमोशनल मूवी है। जला लेता है, गंजे सिगार जला लेता है, लड़की से मुंह हाँ वो क्या करता है जवान में, वो बाइक से उतरता है, बाइक आगे फेंकता है, बाइक ऐसे चक्कर काट रही होती है, उसके बाइक के पेट्रोल टैंक में लाइटर फेंकता है वो तो क्या हो। अरे जब जवान करेंगे तब बहुत मजा आएगी। क्या और शाहरुख और ग्रेटेस्ट सुपरस्टार एवर, लास्ट ऑफ द स्टार्स। तब तो चांद मेरा दिल वेरी गुड, वेरी 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 डिसेंट। थुकवा लेता है तो बहुत मजा आ जाता है। 3 साल पहले कोई मेरे को अगर इसको रोस्ट करने के लिए 2,500 दे रहा होता ना, मैं बोलता तू रख भाई, तू रख। हाँ मेरे को नहीं चाहिए पैसे। लाई थी, उसका हैंगओवर ही नहीं उतर रहा। तो भैया ये था मेरा 100% सच रिव्यू। ये सच, हाँ ये सच रिव्यू है आपका, बट ये सच्चाई रामायण के टाइम पे नहीं आती, गायब हो गई। हाँ तुम्हारे को और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा हर बार की तरह। और हर बार की तरह मेरे अगेंस्ट अब कैंपेन्स चलेंगे अगले 1 हफ्ते। हो चुका है, ट्विटर पे भी बहुत कुछ होगा, और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी सारे के कमेंट में नहीं होगा ब्रो, यूट्यूब पे होगा, वीडियो में होगा, हम आएंगे सारे अपनी झुग्गी लगा लेंगे आगे यश बॉस के फैन। तो भैया जो है यश बॉस के फैन तो हमको ही गाली देते हैं। अभी पिछले 2-3 हफ्तों पहले हमने जो एक रील डाली थी उसमें हमें ही गाली पड़ रही थी। मूवी रिलीज होने थी, दोनों पे गाली पड़ी थी। मूवी रिलीज होने दे फिर मैं पता तो करके अब आएंगे, अब आके अपने को अप्रिशिएट करेंगे, देखना जब हम लोग डिफेंड कर रहे हैं इसको। और फिर जब मूवी रिलीज होगी और गाली देंगे, फिर वापस गाली देंगे, वापस आ जाएंगे। राघव जुयाल पे तुम्हें पता ही है वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, अपने आप को शाहरुख खान समझते घूम रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। इसने भी मेरी पिक्चर नहीं देखी, इसने भी नहीं देखी, इसने भी नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी। अब कहाँ गए, जब से फिल्म रिलीज हुई है दिख ही नहीं रहे। अब किसी पॉडकास्ट पे जाके नहीं बोल रहे कि भैया मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूँ। यार अच्छे खासे एक्टर हो, क्यों ऐसे ईगो आगे लेके आना। इसी बारे में बात करेंगे, अगले हफ्ते मिलते हैं। मम्मा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय। और ये इनके खुद के ओपिनियंस हैं। ये कहते हैं कि लोग खुद का कंटेंट क्यों नहीं बनाते। इनके वीडियोस ही होते हैं कि ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स। और ये राघव जुयल की बात करने के आपने बहुत ओरिजिनल कंटेंट बना दिया। और जब इनके बारे में कोई बात कर रहा है तो इनको लग रहा है कि पेड कैंपेन्स हैं और किसी ने पैसे खिलाए हैं, और फिर ऐसे है कि आप टारगेट कर रहे हैं। क्यों टारगेट करेंगे भाई? आप लोग हगोगे तो हम आएंगे ही ना। अब तक आप टारगेट नहीं हो रहे थे, इसलिए आप मजे ले रहे थे। कॉलिंग आउट, लाइक इससे पहले नोबडी वाज देयर टू कीप यू इन चेक। कम चाहिए, दोज सीन्स विल शाइन लाइक हेल। मैं आपको बोल रहा हूँ इस मूवी में। लेकिन जिन सीन्स में डीएनए जी अपने नमित मल्होत्रा साहब आ रहे हैं ना, जिन मतलब उनके लीडरशिप में आ रहे हैं, उन सीन्स में क्योंकि इतना ओवर मार्केटिंग कर दिया है, 4,000 करोड़ दिस, उसके वजह से द वे ही इज टॉकिंग, इट डजंट फील लाइक ही इज डिफेंडिंग द फिल्म। इट फील्स लाइक ही इज गिविंग एन एक्यूरेट असेसमेंट, और एटलीस्ट ही इज बीइंग ऑनेस्ट। जब यही चीज शान करता है ना
मतलब कितना अलग लगता है कि वो ऐसा लग रहा है कि चाट रहा है टू वो. बी फेयर यही चीज जब हम भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत हेट कर रहा है. आई शुड लर्न फ्रॉम दिस गाय. आई थिंक आई शुड डू बेटर. I mean, no, I mean it is your personality. I don't change it. No, I'm not Maybe saying you could tone down थोड़ा सा. I'm saying I should tone it because see I can do this. I can because right now that is what I'm doing. And मेरी personality थोड़ी निकल रही है. मैं बीच बीच में जो frustrate होके कभी कभी जो बोलता हूँ ना वो निकल रहा है. यहाँ पे भी निकल रहा है. But I think रोस्ट में ऐसा होता है ना यार. The problem is it is we get in the mood very early because शान ने आते ही शान आते अरे trigger- सुपर अन्ना वो करके trigger कर then दिया we था get उसने. into that Trigger mode. कर देता है. But still I should learn from this because this is actually not a ब्रेकडाउन bad में way. we are like this only. नहीं ऐसा नहीं है. मैं ब्रेकडाउन में भी थोड़ा फैल जाता हूँ. थोड़ा हो जाता है क्या? पहले नहीं था मैं इनिशियल डेज में बिकॉज आई सीन द ओल्ड. मैंने अभी वो अपना सबसे पहला वीडियो देखा था ना स्त्री वाला. उसमें नहीं था मैं ऐसा. उसमें मैं थोड़ा ऐसे ही था. Okay. ये पता नहीं मेरे को लग रहा है ओवर टाइम आई काइंड ऑफ लॉस्ट इट. थोड़ा सा मेरा अंदर का थोड़ा पुर्जा हिल गया है. फ्यूज उड़ गया थोड़ा ऊपर का. आई थिंक आई हैव टू फाइंड माई सेल्फ अगेन. इतना हमने रोस्ट कर लिए सुचारिता और इसके तो कि थोड़ा वो आई थिंक आई हैव टू effect हो गया. फाइंड दैट पर्सनैलिटी बैक अगेन. वो अनहिंज्ड जो है ना मेरा वो थोड़ा सा कम करना होगा. मतलब वो रखना है. वो तो ऐसा नहीं है कि वो जाना नहीं चाहिए बिकॉज दैट इज व्हाट इज फन. दैट इज फन. बट उसको थोड़ा सा Yeah. टोन डाउन करना है मुझे. दिस इज हेल्पिंग. But yeah, anyways, after a long time, this was a mega, This was fun. This was mega Shan Prashar video. So please like, share, and subscribe. Thank you so much, guys, for watching. We will see you in another we'll see you soon.